एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा। पूरब, अरे क्या कर रहे हो यहाँ तब से? जब देखो मैन बेबी की तरह गेम खेलते रहते हो। जब से कैमरा फोन्स आए हैं ना, जीना दुश्वार कर दिया है सबका। इट्स सो बोरिंग यार, चलो ना ड्राइव पे चलते हैं। शाहरुख खान वाली हैचबैक कार खरीदी है हमने, थोड़ा फ्लॉन्ट करना तो बनता है ना। क्या यार, यू बॉन्ग्स एंड योर थर्स्ट फॉर ट्रैवल। अरे मेरी बंगालन, इतना क्या करेगी घूम के? तुझे घर पे सुकून क्यों नहीं मिलता यार? हफ्ते में 5 दिन ऑफिस में हम दोनों खट के काम करते हैं। तेरा तो और खराब शेड्यूल है, लेकिन फिर भी हर वीकेंड पे घूमने चलो। अरे थक नहीं जाती तू? थकान तो मेरी तुम्हें देखते ही दूर हो जाती है हीरो। अब चलो भी पूरब। अच्छा बाबा चलो, लेकिन आज ड्राइव नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। यस चलो। अब चलने घर की ओर। पिछले 1.5 घंटे से ड्राइव कर रहा हूं मैं। हाँ अब चल सकते हैं। मेरी आइसक्रीम भी खत्म हो गई है, लेकिन रास्ते में एक और आइसक्रीम खिलाओगे तुम, समझे? चटोरी घुमक्कड़ पागल बच्ची के प्यार में जिंदगी झंड हो रखी है मेरी। हाँ हाँ वो सब तो हूँ मैं, पर ये कौन सा टर्न ले लिया तुमने? अरे ये हम कहाँ आ गए? पता नहीं यार, टर्न तो सही लिया था मैंने। थोड़ी देर पहले बोर्ड भी देखा था, उसी हिसाब से टर्न लिया। यार ये ऐसे कैमरा वाले फोन्स आ गए हैं। देखना एक दिन रास्ता बताने वाले भी आएंगे। ओ टेक एक्सपर्ट, वो फोन जब आएंगे तब आएंगे। अभी चलो रास्ता ढूंढो यहाँ से निकलने का। लुक्स लाइक वी आर इन अ जंगल। हेडलाइट्स ना होती गाड़ी में तो कुछ ना दिखने वाला था। व्हाट? ओहो, म्यूजिक बंद हो गया। 1 मिनट, ये एफएम रेडियो है। ये ऐसे बंद हुआ मतलब हम लोग 80 किलोमीटर से ज्यादा दूर आ गए हैं। ऐसा कैसे हो गया सीमा? हम शहर से 80 किलोमीटर दूर आ गए हैं क्या? पता नहीं, मेरे या तुम्हारे किसी के भी फोन्स पे सिग्नल नहीं है, और हम हैं कहाँ ये तो समझ ही नहीं आ रहा। पूरब पूरब डू समथिंग। कल सवेरे सवेरे मीटिंग है मेरी। अरे यहाँ कलेजा हलक में अटका हुआ है और तुमको कल की मीटिंग की पड़ी हुई है। गाड़ी में तेल भी ज्यादा नहीं है यार। क्यों मान ली मैंने तुम्हारी बात? क्यों आ गया मैं ड्राइव पे? तुम्हारा घूमना खत्म क्यों नहीं होता यार? देखो अब तुम नौटंकी मत शुरू करो। खुद को रास्ता नहीं पता, अब मेरी कमियां निकाली जा रही है। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने नहीं रोकी गाड़ी, अपने आप रुकी। पता नहीं कैसे। पूरब, I saw it! वो हेडलाइट्स का नॉब अपने आप घूमा, और फिर चाबी। पूरब, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने जादू टोना किया है शायद, या फिर कोई आत्मा तो नहीं? सीमा, ये पुणे है। मैं इंजीनियर हूं, तुम डॉक्टर हो। दिस इज 2003। प्लीज टेल मी, तुम मजाक कर रही हो? ऐसे सुपरस्टिशियस बातें मत करो। कोई फॉल्ट हुआ होगा। तुम बैठो, तुम मत निकलना, मैं देखता हूं, ठीक है? ऐसे ही मौके के लिए मेरी जान, आई ऑलवेज कीप अ टॉर्च इन द ग्लव बॉक्स। हाँ ये, ओ 1 मिनट, क्लिक यहां से करना होगा तब तो बोनट खुलेगा आगे। अच्छा तुम बैठो, मैं जब कहूं तो चाबी घुमाना, इंजन इग्निशन शुरू करने की कोशिश करना। खुल तो गया बोनेट, लेकिन दिखाई तो कुछ दे नहीं रही गड़बड़ वाली चीज। धुआं भी नहीं निकल रहा। एवरीथिंग लुक्स परफेक्टली फाइन। पता नहीं यार, ट्राई करके देखते हैं। सीमा, अच्छा एक बार चाबी घुमा जरा।
फिर से ना हो नहीं रहा, एक बार फिर से करो। वेट वेट वेट, एक मिनट, ये वायर क्या है? एक बार फिर से। पूरब, तुम गाड़ी में आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर में गई मीटिंग, सुबह उजाला होगा तो निकलेंगे, तुम प्लीज आ जाओ। अरे बाबा तुम घबराओ मत यार, मैं हूं ना, देख रहा हूं। वेट, व्हाट द, क्या हुआ पूरब? पूरब से समथिंग। पूरब, मुझे बॉनेट के उस पार कुछ नहीं दिख रहा गाड़ी में से। अरे पूरब, पूरब अगर तुम कोई प्रैंक कर रहे हो ना, आई विल किल यू। मैं उतर रही हूँ गाड़ी से। पूरब प्लीज डराना मत मुझे। पूरब, ये क्या हुआ तुम्हें? पूरब, पूरब उठो। पूरब, पूरब प्लीज, क्या हुआ पूरब? से समथिंग। हम कौन है? हमारा नाम क्या है? यहाँ ऐसे क्यों पड़े हैं हम? हैं? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या मतलब, कैसे? हम ऐसे बात नहीं करते क्या? उठो उठो, लेट्स गो होम। चलो चलो बैठो, गाड़ी चला लोगे? हाँ, क्या मतलब? अरे हमको गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है पूरब? याददाश्त चली जाए तो भी इंसान लिखना, पढ़ना, स्विमिंग या गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना जैसी चीजें नहीं भूलता। प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं इसे। अरे हमको गाड़ी वाड़ी चलानी नहीं आती, हम नहीं चला पाएंगे। आप चलाइए, हमको नहीं आती गाड़ी चलानी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम उधर जाके बैठो, मैं चलाती हूँ। क्या बहुत अजीब लग रहा है, उल्टी आ रही है। थोड़ा कृपा कीजिए देवी जी हम पे, थोड़ा धीमा चलाओ बिटिया। व्हाट? बिटिया? तुम क्या किसी पत्थर पे गिरे थे क्या? यस, वो रहा हाईवे। पूरब, पूरब, ओ माय गॉड, बेहोश हो गया ये फिर से। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये क्या, इतनी धूप? व्हाट इज द टाइम? नहीं नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, पूरब को लेके सीधे हॉस्पिटल जाती हूँ। अरे मीटिंग तो कल भी हो जाएगी, लेकिन इसको पता नहीं क्या हुआ है। अरे सीमा, व्हाट हैपेंड? ओह माय गॉड, पूरब को क्या हुआ? इसीलिए तुम मीटिंग में नहीं आई, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। आई न्यू समथिंग वाज रॉन्ग। मीरा, ये सब बाद में, प्लीज देखो, पता नहीं क्या हुआ है इसे। हम लोग जंगल में खो गए थे, फिर ये अचानक से बेहोश होके गिर पड़ा। मैंने उठाया तो अजीब अजीब बातें करने लगा, याददाश्त खो बैठा। अब 1 घंटे से बेहोश है। सीमा, दिस इज रियली वियर्ड। लास्ट वीक ही तो पूरब का रूटीन चेकअप था, एवरीथिंग वाज फाइन। अभी तो बीपी ऐसा लग रहा है जैसे नसें फट जाएगी, एज इफ ही इज फाइटिंग समथिंग। O2 लेवल भी कम है। जरा ध्यान से सुनो, पूरब की सांसें कैसी किसी बूढ़े आदमी की तरह थकी थकी, सालों के लंग कंजेशन वाली नहीं लग रही? सीवियर वायरल या बैक्टीरियल एक्सपोजर हुआ है शायद। टेस्ट करने होंगे, एडमिट कर देना ही बेटर है। तुम भी पास रह के देखभाल कर पूरब, मैं यहाँ हूँ। आर यू ओके? हाउ आर यू फीलिंग? Oh my God, oh my God, सीमा, oh my God, thank God तुम ठीक हो। मैं कोई सपना देख रहा था क्या? मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में क्यों? मीरा, तुम, What's happening? अरे सपना नहीं था, हम सचमुच जंगल में खो गए थे। हुआ क्या था वहाँ? तुम अजीब अजीब बातें कर रहे थे, सब भूल गए थे, मुझे भी नहीं पहचान पा रहे थे। हाँ, नहीं, याद आ रहा है मुझे। बहुत अजीब सी चीज़ हुई थी वहाँ।
मैं बोनेट खोल के गाड़ी में देखने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ क्या गड़बड़ है। तभी अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। मैंने 1-2 बार तुम्हें पुकारा, तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने जाके देखा, मैं गाड़ी के सामने से निकल के विंडो के पास गया तो देखा तुम स्टैचू जैसी बन गई थी। मैंने तुम्हें पुकारा, झंझोड़ा, लेकिन तुम बिल्कुल बुत जैसी थी। फिर मैंने नोटिस किया पत्ता भी नहीं हिल रहा था कहीं। इतने बड़े जंगल में सूखे पत्तों पे चल रहा था तो आवाज नहीं आ रही थी कोई। फिर देखा तो गाड़ी भी रुकी हुई थी। फिर समझ आया जैसे वक्त रुक गया था। अचानक बड़ी तेज रोशनी आई। एक आदमी लाठी लिए खड़ा था। मैं उससे कुछ पूछूं, कुछ कहूं, उससे पहले ही उसके होंठ हिले। यकीन मानो सीमा, वो कुछ नहीं तो मुझसे कम से कम 150 फीट दूर खड़ा था। पर उधर उसके होंठ हिले और इधर मुझे अपने कानों में साफ साफ उसकी आवाज सुनाई दी। क्या बोला वो? सिर्फ एक शब्द, बिटिया। What? That's what you called me in the car. What? क्या कह रही हो? मुझे तो बस इतना याद है कि उसने बिटिया कहा और पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ। मैं वापस गाड़ी में बैठने को पलटा तो पता नहीं कैसे मेरे पलटते ही वो मेरे सामने खड़ा था और अपनी लाठी उसने मेरे सर पे मारी और मैं गिर पड़ा। पूनम कहा, हे बिटिया, तुम जानती हो हमारी बिटिया को, हमारी पूनम को? मीरा, आर यू सीइंग दिस? यस, ओ माय गॉड सीमा, पूरब के बाल देखो, सफेद होते जा रहे हैं। ओ माय गॉड, स्किन देखो, झुर्रियां पड़ती जा रही है। ये बूढ़ा हो रहा है। ए बिटिया, एक बार हमारी बिटिया से हमको मिलवा दो। उसका नाम पूनम है, बहुत बड़े शहर में रहती है। कौन से शहर में? पूना करती रहती थी। हम चिढ़ाते थे उसको कि पूना में हमारी पूनम रहेगी और हमको भूल जाएगी। लेकिन हमारी बिटिया हमको सचमुच भूल गई। हमारी पूनम के अलावा कोई और नहीं था। हम उसको पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहते थे उसे। पढ़ाई लिखाई में तेज तो थी, पर पगली को सिर्फ सजना संवरना और हीरोइनी बनना था। बहुत समझाया हमने कि किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई लिखाई कर ले, मान गई। पुणे के कॉलेज में दाखिला कराया उसका, तो हमसे झगड़ पड़ी कि दाखिला का पैसा उसको दे दें और वो खुद जाके पैसा वैसा जमा करके एडमिशन ले लेगी। हम जाएंगे छोड़ने तो गरीब बूढ़े बाप को देखकर वहाँ के बच्चे मजाक उड़ाएंगे। हम भी समझे ठीक है, बच्ची कम से कम पढ़ने को तो मानी। एक ही फ़ोन नंबर दिया था उसने जिससे रोज उससे बात होती थी। रात को एक बार कहती थी उसके हॉस्टल का नंबर है। एक दिन हमने फ़ोन किया, कोई लड़का था जिसने फ़ोन उठाया। कुछ ठीक ठीक बोल नहीं पाया। हम क्या ही करते, बाप का मन। अगली सुबह ट्रेन पकड़ के बनारस से हम पूना चले गए। पता चला जिस कॉलेज में उसको एडमिशन कराए थे वो तो वहाँ गई ही नहीं। एडमिशन का पैसा वैसा दिए थे, कुछ जमा नहीं करी। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। पुलिस स्टेशन के बाहर चाय नाश्ते की दुकान पे हम काम करने लगे, वहीं रहने लगे। एक दिन एक हवलदार हमसे बोला, क्या रे, ऐसा कैसा पड़ा रहता है तू इधर? तेरी लड़की भाग गई पैसा वैसा लेके, पूना का नाम लेके आई और सीधा बम्बई भाग गई। उधर ही जाके देख, पिक्चर में भीड़ में खड़ी होती होगी, धंधे बंदे में तो नहीं बैठी। बस इतना कहना था उसका कि हमसे सबर का बांध टूट गया। इस अधमरे कमजोर शरीर में बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा कुछ सुनेगा तो क्या करता है?
ये उस हवलदार की बाईं आंख देख के समझ आ जाएगा आपको। फोड़ दी हमने। लेकिन ससुरा पुलिस वाला था ना। रात को गाड़ी आई, हमें उठा के जंगल ले जाके 10-20 लोगों ने बहुत मारा और वहीं मरने को छोड़ दिया। कमजोर बूढ़ा शरीर, ऊपर से मार खा के अधमरा। सिर्फ बेटी को देखने की इच्छा पे जिंदा थे। बेटी तो नहीं आई, लेकिन अक्सर तुम जैसे लोग भटक के आ जाते हैं तो उनके जरिए अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। माफ करना बिटिया, तुम लोग उसे नहीं जानते, कोई और जरूर जानता होगा। हम वापस चलते हैं अपने जंगल। वो मैं थैंक यू सो मच। पूनम को खोए हुए तो 20 साल से ज्यादा हो गया। पता नहीं कहाँ है भी या नहीं, लेकिन तुम तो हमसे कभी कभी मिलने आओगी ना जंगल में बिटिया। एक अधूरी कहानी सीजन 2। इस बार डर कहानी खत्म होने के बाद भी लगेगा।